लेसन 9 वार्निंग अलार्म्स। इस लेसन में हम वार्निंग अलार्म्स के बारे में जानेंगे। वार्निंग अलार्म्स रेफर करते हैं कोई भी अलार्म रेज करना या वार्निंग रेज करना व्हेनेवर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिसका कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप सेल कर रहे हैं और उस टाइम स्टॉक नेगेटिव जा रहा है तो आपको एक वार्निंग मैसेज अपीयर हो जाए कि स्टॉक जो है नेगेटिव हो जाएगा यदि आप ये पर्टिकुलर सेल वाउचर एंटर करते हैं, या फिर आप किसी आइटम को बिलो इट्स मिनिमम प्राइस सेल कर रहे हैं तो एक आपको वार्निंग मैसेज स्क्रीन पे अपीयर हो जाए। वार्निंग अलार्म्स कॉन्फ़िगर करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंडर वार्निंग अलार्म्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे चेक्स एंड कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं। बेसिकली वो सिचुएशन स्पेसिफाई करी गई है वो यदि कभी अराइज हो तो वार्निंग अलार्म जो है रेस हो जाए। आप देख सकते हैं नेगेटिव कैश, नेगेटिव स्टॉक, मिनिमम लेवल, सेल प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी, इस तरह के कुछ एक क्राइटेरिया स्पेसिफाई किए गए हैं। एंड राइट हैंड साइड पे 3 ऑप्शंस है, नो एक्शन, वार्निंग ओनली एंड डोंट अलाउ। नो एक्शन के केस में ये जो कंडीशंस हैं ये टोटली सरपास हो जाएंगी, यानी कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई वार्निंग अपीयर होगी स्क्रीन पे। वार्निंग ओनली के केस में एक वार्निंग स्क्रीन पे अपीयर होगी जब ये कंडीशन अपीयर होती है, एंड डिपेंडिंग ये यूजर के ऊपर है कि वो उसमें यस करें, मतलब आगे कंटिन्यू करें या फिर वहीं पे उस कंडीशन को ठीक करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो आइटम है बिलो सेलिंग प्राइस जा रही है तो आपको एक वार्निंग मैसेज होगा, तो आप उसको यस करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर नो बटन प्रेस करके प्राइस चेंज करके देन आप फर्दर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड डोंट अलाउ यदि आप सिलेक्ट करते हैं किसी कंडीशन के आगे तो उस केस में आप फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उस कंडीशन को ठीक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने बताया कि आइटम यदि मिनिमम सेल प्राइस से बिलो जा रही है तो डोंट अलाउ के केस में आप उस कंडीशन को सरपास नहीं कर सकते, पहले आपको वो प्राइस चेंज करना पड़ेगा, तभी आप फर्दर ट्रांजैक्शन वाली एंटर कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शंस दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव कैश, नेगेटिव स्टॉक, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम सेल प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी, ब्लैंक एचएसएन इन आइटम मास्टर। इस केस में वार्निंग ओनली स्पेसिफाई किया हुआ है कि आइटम मास्टर में यदि आपने एचएसएन स्पेसिफाई नहीं किया। वाउचर में इनवैलिड टैक्स रेट यदि आप एंटर करते हैं तो डोंट अलाउ का ऑप्शन हमने एज वार्निंग अलार्म सेट किया हुआ है। ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड अमाउंट विदाउट पार्टी पैन, यदि किसी पार्टी का पैन नंबर स्पेसिफाइड नहीं है तो इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा की यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक वार्निंग अलार्म रेस होगा। ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड अमाउंट विद कैश इन 1 डे, यदि आप कोई कैश की ट्रांजैक्शन एक डे में इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करते हैं तो वार्निंग अलार्म रेस होगा। वैट एंट्री इन जीएसटी डेट और जीएसटी एंट्री इन वैट डेट, इसके लिए आप वार्निंग अलार्म सेट कर सकते हैं। और बॉटम में आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं जो कि आप एनेबल करेंगे, उनको आपको नो एक्शन, वार्निंग ओनली या डोंट अलाउ नहीं बताना, उनको जस्ट सिंपली एनेबल करने पर जो है एक वार्निंग मैसेज स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। जैसे कि यदि कैश नेगेटिव जा रहा है तो कंपनी स्टार्टअप के टाइम पे आपको मैसेज आएगा। कोई बैकडेट एंट्री हुई है ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग के केस में वार्निंग फॉर डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रायल, इस तरह की कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करी गई हैं जिनको यदि आप एनेबल करते हैं तो आपको स्क्रीन पे एक मैसेज अपीयर हो जाएगा। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम एक आइटम मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। हम आइटम मास्टर में गए, आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, आइटम नेम, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, टैक्स कैटेगरी बताई और सेव बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे एक वार्निंग अपीयर हो गई कि HSN SSE कोड जो है हमने आइटम के साथ स्पेसिफाई नहीं किया, वो डू यू वांट टू कंटिन्यू। क्योंकि हमने इसे वार्निंग ओनली पे सेट किया था तो यस और नो का ऑप्शन आया कि हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यदि हमने डोंट अलाउ सेट किया होता तो यहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं कर पाते जब तक कि आप HSN कोड एंटर नहीं करते। नेक्स्ट अब हम ट्रांजैक्शंस पे जाते हैं, एक सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। अभी करंटली जो कंपनी कॉन्फ़िगर है वो जीएसटी के लिए है और हम 1 अप्रैल को जीएसटी का बिल एंटर कर रहे हैं, तो एक मैसेज स्क्रीन पर आ गया कि आप जिस टाइम पे वैट इम्प्लीमेंटेड था उस डेट पे आप जीएसटी की एंट्री कर रहे हैं। उसको हमने डोंट अलाउ के लिए सेट किया था तो देखिए फर्दर कंटिन्यूस ने नहीं करने दिया। ओके बटन स्क्रीन पे अपीयर हुआ, ओके करके हमने यहाँ पे डेट चेंज करी, 1 जुलाई करी जब से कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। पार्टी बताई आपने, आइटम से जुड़ी डिटेल्स बताई, बिल सन्ड्रीज लगाई और सेव बटन प्रेस किया तो देखिए सेव बटन प्रेस करते ही बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि दिस पर्टिकुलर आइटम इज सोल्ड बिलो इट्स मिनिमम सेल प्राइस, यानी कि इसका जो मिनिमम सेल प्राइस आपने आइटम मास्टर में स्पेसिफाई किया था उससे बिलो प्राइस पे आप इसे सेल कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसे डोंट अलाउ पे सेट किया हुआ था। हमने इसका सेलिंग प्राइस जो है चेंज किया, 36,000 से 38,000 प्राइस किया। अब हमने सेव बटन प्रेस किया तो एक और मैसेज बॉक्स आया कि स्टॉक ऑफ दिस आइटम इज गोइंग नेगेटिव, यानी कि मेन स्टोर जो मटेरियल सेंटर है इस पे इस आइटम का स्टॉक नेगेटिव हो रहा है, वहाँ पे इतनी क्वांटिटी नहीं पड़ी। आप बॉटम में देख सकते हैं करंट स्टॉक इस आइटम का
जो है 2 पीसेस है। तो हमने सेलिंग क्वांटिटी 3 से 2 करी एंड देन एक मैसेज बॉक्स आया इनवैलिड जीएसटी परसेंटेज, यानी कि इस पर्टिकुलर आइटम को आप इनवैलिड टैक्स रेट पे सेल कर रहे हैं, किसी और टैक्स रेट पे सेल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली ये किसी और रेट पे टैक्सेबल है। हम यदि आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस आइटम के साथ हमने टैक्स कैटेगरी जीएसटी 28% स्पेसिफाई करी हुई है, यानी कि ये आइटम जब भी सेल परचेस होगी तो 28% जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन वाउचर में हमने जो सेल टाइप ली है वो 18% की ली है, यानी कि हम वाउचर एंटर कर रहे हैं LGST 18% का और आइटम जो है वो 28% की है, तो इसलिए बिजी ने मैसेज शो किया। यहाँ पे हमने सेल टाइप चेंज करी, अकॉर्डिंगली बिल सन्ड्रीज चेंज करी, CGST एंड SGST 14% ईच पे स्पेसिफाई करी। तो अब फाइनली जब आपने सेव बटन प्रेस किया तो आप ये वाउचर को सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से वार्निंग्स रेस होती हैं जिससे कि आपकी डेटा एंट्री बिल्कुल भी गलत नहीं हो पाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है ये, इसके थ्रू आप अपने जो भी डेटा एंट्री है उसको करेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी रॉन्ग डेटा एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगेन हम वार्निंग अलार्म्स में गए। यहाँ पे देखिए बॉटम में एक ऑप्शन है ट्रीट डोंट अलाउ एज वार्निंग ओनली फॉर सुपर यूजर, कि सुपर यूजर के केस में यदि हमने डोंट अलाउ भी सेट किया हुआ है तो वो एज वार्निंग ट्रीट हो। यदि हम इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं और सेव बटन प्रेस करते हैं, अगेन यहाँ पे हम सेल्स वाउचर एंटर करते हैं। वाउचर से जुड़ी डिटेल्स हमने एंटर करी, आइटम का प्राइस 36,000 बताया, बिल सन्ड्रीज लगाई और वाउचर को हमने सेव किया। तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज आया कि दिस आइटम इज बीइंग सोल्ड बिलो इट्स मिनिमम सेल प्राइस, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। सुपर यूजर से हम करंटली लॉग्ड इन है, हमने बताया सुपर यूजर के केस में डोंट अलाउ को एज वार्निंग ट्रीट करना है, तो उसने एज वार्निंग शो कर दी। यदि हम किसी सब यूजर से लॉग इन होते इस टाइम पे वार्निंग ही रहती, या फिर हम उस ऑप्शन को डिसेबल किया होता तो ये डोंट अलाउ पे रहता, या उस ऑप्शन को हमने डिसेबल किया होता तो भी डोंट अलाउ की ही ऑप्शन आ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट हम एक अकाउंटिंग वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी है कैश में, तो वाउचर को सेव करते टाइम देखिए मैसेज आ गया कि कैश जो है वो आपका नेगेटिव में जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस हैं जिन पे कि आप वार्निंग अलार्म रेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो डेटा एंट्री है बिल्कुल भी गलत एंटर ना हो। अब हमने इस कंपनी को क्लोज किया। नेक्स्ट जब हम ये कंपनी ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक मैसेज आया है डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रायल। आपको ध्यान हो वार्निंग अलार्म्स में बॉटम में बहुत सारी ऑप्शंस थी जो हमने बताया था कि आप एनेबल करेंगे तो कंपनी लॉगिन टाइम पे यदि वो कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो देखिए ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल में कुछ डिफरेंस था, तो वो मैसेज आपको कंपनी में लॉगिन करते ही नजर आ गया। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली वार्निंग अलार्म्स बिजी में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।